रणबीर कपूर की नई रामायण का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। फैंस अब बेसब्री से रणबीर की रामायण का इंतजार कर रहे हैं। मालूम हो कि इस रामायण के दो पार्ट हैं, एक 2026 में आएगा तो वहीं दूसरा 2027 में। नीतीश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ रामायण पर आधारित है। फिल्म में राम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं तो वहीं सीता के रोल में साई पल्लवी नजर आने वाली है। इसके अलावा फिल्म में रावण की भूमिका में यश है और हनुमान की भूमिका में सनी देओल। इन सब के अलावा साई पल्लवी, रवि दुबे, अमिताभ बच्चन, अरुण गोविल, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, रकुलप्रीत सिंह, कुणाल कपूर, शीबा चड्ढा, इंदिरा कृष्णन और शोभना शामिल हैं। ऐसे में चलिए हम उस शख्स पर नजर डालते हैं जो पहली बार पूरी पीढ़ी के लिए राम बने, यानी कि अरुण गोविल। इस थ्रोबैक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने आश्चर्यजनक कहानी को शेयर करते हुए बताया कि कैसे उन्हें रामानंद सागर की प्रतिष्ठित रामायण में राम के किरदार के लिए रिजेक्ट कर दिया था। तो इस पूरी रामायण और राम के किरदार पर अरुण गोविल क्या कुछ शेयर करते हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। अरुण जी, पहले मुझे ये बताइए कि यू हैव ऑलरेडी डन राम, हाँ, वी हैव सीन रामायण, तो हाउ डिफरेंट लीजेंड ऑफ राम इट इज फ्रॉम द ओरिजिनल रामायण, क्या अलग है इसमें? well story wise it's going to be a little different of course क्योंकि मीडियम तो डिफरेंट है ही, that was television and this is a live show, so the difference is huge, but content wise also there's a little bit difference in the sense के that Ramayana was made as because thinking that Rama is God, or right, maintaining that the Rama is God, but here in this play it's we are showing Rama as more human kind of a thing. He had the qualities of becoming a Vishnu of his age, you know. अलग रूप है ये। So this is a different. It's not that हम ये नहीं दिखा रहे कि वो उन्होंने अवतार लिया भगवान का, नहीं, हम ये कहते हैं कि वो एक राजा थे लेकिन उनमें इतने गुण थे कि वो उस युग के विष्णु बने, मतलब अवतार कहलाए गए. So basically this is the difference. And then character wise also like there's a very big difference. कैकेयी को हमेशा नेगेटिव शेड में दिखाया गया. इसमें जो हमारे राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वही राइटर भी हैं, उन्होंने कोशिश की है कि वो भी निगेटिव नहीं थी, वो कुछ चीज़ों को करना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने इस तरह के प्लानिंग की कि जिसको लगा कि ये निगेटिव है पर वो भी निगेटिव नहीं है. और राम के जीवन में 2-3 महिलाओं ने बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले किया. तो कैकेयी ऑफ कोर्स वाज वन ऑफ देम, देन ताड़िका वाज वन ऑफ देम, देन अहिल्या वाज वन ऑफ देम, and of course Sita was one of them. So it's more human, treated on more human level. Playing Ram once again, like मैं अगर किसी भी एक्टर से बात करूँ तो वो वैरायटी ऑफ रोल्स, चैलेंजिंग रोल्स की बात करते हैं. Why is it that अरुण गोविल is still stuck to राम? हाँ, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि एक्टर को हमेशा ये लगता है कि उसको वैरायटी ऑफ रोल्स करने चाहिए, पर मेरे साथ ये हुआ, मैंने वैरायटी ऑफ रोल्स जो भी थे वो शायद रामायण से पहले कर लिए थे. वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मैंने नहीं की, इन द सेंस कि मेरा पता नहीं, या तो चेहरा मोहरा मेरा ऐसा है कि मुझे देख के निगेटिव रोल्स की फीलिंग लोगों को शायद नहीं आती, या ग्रे शेड्स वो मुझे नहीं देना चाहते थे. पर मैंने फिल्में तो बहुत कर ली थी रामायण से पहले, और रामायण के बाद जो मेरी इमेज थी वो उसने वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी ब्रांडिंग हो गई थी एक तरह से, आप यूँ कह सकते हैं. तो उसके बाद फिल्में तो मैंने बहुत ज़्यादा की ही नहीं, बहुत कम फिल्में की. उसके बाद तो मैंने रामायण के बाद टेलीविज़न काफ़ी कर लिया था. टेलीविज़न में भी ग्रे शेड्स भी किए, बट स्टिल पता नहीं. फिल्मों की बात की, you started your career in late 70s. I think सावन को आने दो was your second I film. started my career in 1977. Yeah, late 70s. to be yeah, exact. हाँ. Exactly. And सावन को आने दो was your second film. Yeah. First as a lead hero, and it was a good blockbuster film. Oh yes, it did many places Yeah, at very the decent. Golden Jubilee. But still, जिस वक्त आप फिल्मों में आए थे उस वक्त एक टाइम था अमिताभ बच्चन का, धर्मेंद्र का, और इस वजह से शायद आपकी जो फिल्म करियर है that was not that flourishing. कितना स्ट्रगल था, कितना चैलेंजिंग था उस समय अमिताभ जैसे लोगों के सामने में अपने आप को एस्टैब्लिश करना आपके लिए? एस्टैब्लिश करना मुश्किल तो होता ही है, और वो होता है आपकी फिल्में जब बहुत ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं. मेरे साथ आई डोंट नो, आई मीन इट्स डिफ़िकल्ट टू, आई ट्राई टू एनालाइज इट बट आई कुड नॉट फाइंड एनी आंसर. लाइक सावन को आने दो, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर. आज की तारीख में अगर उतनी बड़ी हिट कोई फिल्म हो जाए तो वो आदमी दिन रात, आई मीन ओवरनाइट स्टार बन जाता है. मुझे बहुत तारीफ़ मिली उस फिल्म के बाद. हर जगह मैगजीन्स ने ये कहा कि स्टार ऑफ टुमारो, स्टार ऑफ टुमारो.
I didn't become a star. No, Why do you think? I don't know. In every group, in everybody, in every producer's office, my name was discussed, but nothing happened. So it had been a struggle for me that way. How does Ramayan happen? कैसे था? Ramayana did happen. I was working with the Raman and Sagars. I had done Vikram Betal with them, and then the Ramayana came their way, and this also was destined. I think Ramayana was Did you audition destined for for that me. role, or it just came? There's a big story behind that. What was that? I think Ramayana was destined for me basically, because the moment I came to know that Ramayana is being made, it came to my mind that I should play Rama. It was not a career-wise, if you say, if it is not a good move. No, because mythology was not regarded as a first-class thing. No, it was a downgraded thing, kind of a thing, you know. So, and my friends and people said, "Yaar, kya kar rahe ho tum? Why mythology?" I said, "I don't know, yaar, but it has come to my mind that I should play Ram." I approached Sagar Saab. He said, "ठीक है यार, audition लेते हैं तेरा." Audition लिया उन्होंने. Rejected me outright. Rejected. Outright. Then what? This is very interesting. They selected somebody else. Shooting was announced. Shooting date was announced with that person. But God knows what happened. In the meantime, they kept on insisting with me कि राम कर लो, भरत कर लो, इतने अच्छे रोल है. I said it's not the question of work or it's not the question of role. It had come to my mind I should play Ram, and if I'm not, you don't find me fit for that. It's okay. I've got no grudges against anybody. But then finally they asked me one day to see me, and then they said कि नहीं यार, our selection committee has decided that we will not get a better Ram than you. Did you ever think of doing Ravan? Because कई सारे No, it doesn't come to my mind, because first of all, जो villains are more interesting. mythology, हाँ, मेरे villains are more interesting. But एक तो मेरी physique और मेरा face जो भी है, और वो नहीं उसको सूट नहीं करता, जो ट्रेडिशनल विलन जिसको हम कहते हैं. और रावण के लिए भी ऑलवेज मेंटेन कि एक ठीक ठाक सा आदमी, वेल बिल्ड सा आदमी चाहिए था. तो मेरा फेस पे कहीं भी निगेटिवनेस आती नहीं है नॉर्मली, यू नो. तो ज़बरदस्ती करके क्या फ़ायदा है. और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं निगेटिव सोच ही नहीं पाता. मैं रोल्स छोड़ दीजिए, मैं ज़िंदगी में भी निगेटिव नहीं सोच पाता. मुझे लगता ही नहीं कि मुझे किसी का बुरा भी करना चाहिए. ये जो आप बता रहे हो कि आप सोच ही नहीं पाते, ये कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करता है. अगर आप रेस्ट्रिक्ट करता है ठीक है, बट यार हर चीज़ एक्टर ही नहीं होता ना. मैं एक ह्यूमन बीइंग भी तो हूँ ना, है ना. वो एक प्रोफेशन है, वो एक छोटा पार्ट है मेरी लाइफ का. तो वो नहीं अगर हो सकता तो ठीक है, नहीं हो सकता, पर मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तो बन सकता हूँ ना. तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं किसी के लिए बुरा करना या किसी के लिए बुरा सोचना. मतलब मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कोई बहुत बड़ा झूठ जीवन में आज तक बोला होगा कभी, मुझे नहीं पता. तो जब वो नहीं आता तो मेरे अंदर से वो फीलिंग्स नहीं आती, तो ठीक है, इट्स ओके. और फिर उसके बाद जब आपने रामायण किया, फिर लाइफ कितनी चेंज हो गई. ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपको लोग, मतलब अगर किसी के घर में राम की मूर्ति ना हो तो वो आपका पोस्टर लगा दिया करते थे उस तरीके से. हाँ. कैसा था वो दौर, उसके बारे में थोड़ा बताइए. वेल बहुत अच्छा रहा है. उस वक्त की मेमोरीज जो है वो, और आज भी है. मतलब फ़ोटोज़ और ये सब आज भी, आप मेले तमाशे में कहीं भी चले जाइए, वहाँ राम की अगर फ़ोटो चाहिए तो वो अरुण गोविल का ही फ़ोटो मिलेगा आपको आज भी वहाँ. हाँ, आज भी घरों में लोग, कितने घरों में लोगों की पूजा हो रही है. मतलब मैं ऐसे मंदिरों में गया हूँ जहाँ मेरी बहुत बड़ी आदम का तस्वीर लगी हुई थी और उसकी पूजा हो रही थी. कैसा लगता है कभी? I've been very fortunate enough कि मेरा my head has been always on my shoulders. मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि यार ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत मेरे अंदर अभी आ गया हो ये. I've always been physically human, mentally human, you know, psychologically human. तो वो सब नहीं आया. पर उस वक्त का जो वो, that was a fever absolutely, you know, पूरे देश में, not only पूरे देश, मुझे पाकिस्तान से इतने ख़त आते थे लोगों के, you know, even Muslims used to see that. अच्छा लगता था क्योंकि इस तरह की मेमोरीज जो होती है, जब आपको एडमिरेशन मिलता है एक एक्टर को, तो ऑफ कोर्स यू फील नाइस अबाउट. उसके बाद जब रामायण बंद हुआ, इनफैक्ट खत्म हुआ, उसके बाद फिर चीज़ें फेड आउट होनी शुरू हुई. फिर आपको लगा कि ये क्या अचानक से बंद हो नहीं गया? नहीं बिल्कुल नहीं. मैं वही कह रहा हूँ, मैं ह्यूमन रहा हूँ शुरू से, बिल्कुल साइकोलॉजिकली भी. जो चीज़ आई है उसे जाना तो होगा ना एक दिन. फिजिकली जो चीज़ आई है उसे जाना होगा. नॉट फिजिकली, जो थॉट भी हमारे मन में आता है वो भी हमारे मन से चला जाता है. तो कोई चीज़ वो फॉर एवर तो रहनी नहीं है ना. मटीरियल तो फॉर एवर रहना ही नहीं है बिल्कुल भी. मुझे एक बात बताइए अरुण गोविल सर, आपने रामायण किया, रामायण
ने पूरे देश को एक तरह से यूनाइट करके रख दिया था। हाँ। सब लोग रामायण देखते थे संडे को सुबह 9 बजे, रोड पे कर्फ्यू जैसा माहौल होता था। आज की डेट में राम को लेकर इतना जो डिवीजन हो रहा है, हाँ। वो देख के आपको क्या लगता है? क्या व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी सच हेट्रेड बीइंग स्प्रेड? नहीं, राम को देखिए, डिवीजन ऐसा होता है, धर्म जो है ना वो धर्म जिस तरह से डेवलप हुआ उससे धर्म ने हेट्रेड नहीं पैदा की थी। जिन लोगों ने धर्म को यूज किया है बेसिकली, वो उन्होंने हेट्रेड फैलाई है। वो सारी, वो धार्मिक लोग भी हैं और हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत यूज़ किया राम को, तो वो आपस में लड़ा के वो, अब अंग्रेज़ों ने और तो कुछ सारा कुछ तो बाकी चले गए छोड़ के, लेकिन वो ये बात नहीं ये बहुत आराम से छोड़ के चले गए कि यार लोगों को लड़ाते रहो और अपना मतलब आप साधते रहिए। कभी ऐसा आपको लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए इसको लेकर के? नहीं, बोलना चाहिए, बोलना तो चाहिए, बोलना तो चाहिए, पर होता क्या है कि वो ओवर पार हो जाता है आपका बोलना भी ज़बरदस्ती। कुछ फील तो होता है कि भाई क्यों हेट्रेड क्यों होनी चाहिए, किसी भी धर्म में हेट्रेड नहीं सिखाई जाती है, लेकिन हर धर्म के धार्मिक लोग हेट्रेड जो है वो पैदा करते हैं। उनको अपने मतलब साधने होते हैं तो वो साधते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो पर होना नहीं चाहिए था इसको। अब जहाँ तक अगर राम मंदिर की आप बात करें, तो राम मंदिर का एक इशू ऐसा है कि वो उसमें भी हेट्रेड बहुत फैला दी गई। ये मतलब सभी लोग मान सकते थे कि अब कोर्ट का फैसला है, आ जाएगा थोड़े बहुत दिन में, मेरा ख्याल नवंबर में आ जाना चाहिए। अगर वही वहाँ पहले था मंदिर तो वो बन सकता है मंदिर, उसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अब इट डिपेंड्स, अब क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट का फैसला हमें मान लेना चाहिए, फिर जो भी होगा वो। तो लीजेंड ऑफ राम के बाद हम अरुण गोविल को और किस रोल्स में देख सकते हैं? God knows, I don't know about the future at all. I have learned this. And films have stopped coming, but still they are digital platform. आप हमेशा नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स कम बैक करते हैं। बहुत है एक्टर्स कम बैक करते हैं, और मैं आई एम नॉट एवर्स टू दैट। मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं करूँ कम बैक। मैं बहुत ज़्यादा सोच के नहीं चलता निशांत। अब जीवन में मैं पिछले 14-15 सालों में मैंने बहुत अध्यात्म में भी मैं बहुत अभी अंदर तक गया हूँ, प्रैक्टिकल स्टडी की है मैंने अध्यात्म को भी। उससे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं कि फ्यूचर हम चाहे प्लान हम कितना भी कर लें, पर होता नहीं है। एक मन की इच्छा ज़रूर है कि अब क्योंकि वही है जो राम रच रहा था, वही है वही जो राम रच रहा, वो तो है ही, वो है ही। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम अपना कर्म ना करें। कर्म तब होगा जब हम सोच पाएंगे। तो सोच तो है। अब क्योंकि इन दिनों जो कंटेंट बन रहा है हमारे यहाँ, जो सीरीज़ बन रही है, जैसे नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेज़ोन आ गया है, या प्राइम आ गया, इन पर बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है। तो वो कंटेंट देखने के बाद मुझे इन दिनों है कि मुझे फिर से करना चाहिए काम। मैंने हालांकि इतने साल पीछे 14-15 साल मैंने कुछ भी एक्टिंग पार्ट नहीं किया बिल्कुल भी। बीइंग अ प्रोड्यूसर मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो मन कर रहा है मेरा कि हाँ मैं करूँ। तो अब थिएटर में कितना करूँगा वो मुझे नहीं पता। कुछ मेरे सामने अच्छा कुछ आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं चलता लाइफ मेरी। और अब इस एज में आके मेरी प्लानिंग का करने का कोई मतलब तो है नहीं। अब मैं आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब जैसे आप लोग बच्चे लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम चिलिंग। तो तो वही है, आराम की ज़िंदगी है, बिल्कुल शांतपूर्ण ज़िंदगी है। जितना थोड़ा बहुत काम जो मन करे वो कर लो, ज़रूरत ऐसी कोई है नहीं, पर अच्छा काम करो तो अच्छा लगता ही है काम करने में। एक्टर तो एक्टर ही होता है। वही वाली बात है कि बंदर कुछ भी हो, गुलाटी मारना तो नहीं छोड़ेगा। So Arun Govil is chilling these days, but we expect him to do more films, more serials, more web series. Well, that's all for now. For more news and updates, keep logging on to indianexpress.com और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्ता.com पे लॉग इन करें।